नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। आज सुशील के खिलाफ सबूत और जांच पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिमांड बढ़ाने की कवायद को भी अंजाम दिया। सुशील कुमार की गिरफ्तारी से लेकर अब तक लगातार रोजाना एक नए पहलवान की गिरफ्तारी हो रही है। जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार लोगों के जहन में उठ रहा है। आखिर वो कौन सा लालच होता है, वो क्या चीज है जो इतनी खींचती है कि खेल और अखाड़े की दुनिया को छोड़कर सुशील या फिर उस जैसे दूसरे खिलाड़ी जुर्म की दुनिया में खींचा चला जाता है। और जो चेहरे देश और परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए घर से निकलते हैं, वो जुर्म की दलदल में धंसते चले जाते हैं। सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता, मनजीत कुमार कुश्ती में नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट, संपत नेहरा हर्डल रेस में सिल्वर मेडलिस्ट। ये है छत्रसाल मर्डर केस से जुड़े वो कुछ चेहरे जिनके पुलिस के शिकंजे में आने के बाद खुलासा हुआ है कि इन सभी ने करियर की शुरुआत तो खेल की दुनिया से की, लेकिन पैसे और रसूख की हवस के चलते ये खेल के मैदान को छोड़कर जुर्म की दुनिया में उतर आए। ये वो चेहरे हैं जिनसे उम्मीद तो थी देश और परिवार के लिए नाम कमाने की, लेकिन उनकी करतूतों का पर्दाफाश होने के बाद इन्होंने अपने नाम पर क्राइम की कालिख पोत ली। जो सुशील कुमार एक जमाने में ओलंपिक मेडल जीतकर हिंदुस्तान के घर घर का हीरो बन गया था, लेकिन जुर्म की दुनिया में सुशील के कदम पड़े तो फिर वो इस दलदल में इतना धंसता चला गया कि आज सुशील ने न सिर्फ अपना नाम बदनाम किया, बल्कि कुश्ती जैसे खेल का भी नाम खराब कर दिया है। जिस सुशील ने अखाड़े की दुनिया को जीत लिया था, वो प्रॉपर्टी पर कब्जे और अपराध की दुनिया में दबदबे जैसे ओछे कामों पर उतर आया। सिर्फ सुशील ही नहीं, उसके साथ कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो दुनिया की नज़र में तो पहलवान थे, लेकिन उनका असली काम क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर पैसे की उगाही करना था। छत्रसाल मर्डर केस से खिलाड़ियों और दिल्ली के क्राइम सिंडिकेट के बीच रिश्तों का पहला खुलासा हुआ, और जैसे जैसे गिरफ्तारियां हुई वैसे वैसे ये साफ होता गया कि सुशील और उसके जैसे दूसरे काले किरदारों ने नौजवान पहलवानों को जुर्म की दुनिया में धकेला। और कुछ ऐसे भी थे जो सुशील का रसूख और पावर देखकर अपराध के मैदान में खुद ब खुद उतरते चले गए। ऐसा ही एक चेहरा है विजेंदर उर्फ विंदर। विजेंदर को दिल्ली पुलिस ने टीकरी इलाके से 28 मई को गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक विजेंदर खुद एक पहलवान है और लंबे वक्त से सुशील के साथ था। बताया यह भी जाता है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ वो प्रैक्टिस करता था। पुलिस को शक है कि विजेंद्र भी सुशील का पार्टनर इन क्राइम रहा है। विजेंद्र तो सिर्फ एक नाम है। अब तक पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में सागर धांकड़ मर्डर केस की जांच के दौरान कुल 11 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिनमें से 9 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और 2 की तलाश जारी है। खास बात यह कि सुशील के इस रिंग में कुछ बाकायदा पहलवानी कर चुके हैं और पहलवानी के दौरान ये लोग क्रिमिनल गैंग्स से जुड़े और इनमें से अधिकतर हिस्ट्री शूटर हैं। खेल की दुनिया की चमक धमक अब गुनाह की दुनिया की कालिख में तब्दील हो गई है। ये शायद इन चेहरों को पता भी नहीं चला होगा। आज भले ही लोग सुशील केस को लेकर हैरान हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब खिलाड़ियों ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया हो। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रुपिंदर गांधी क्रिमिनल बनने से पहले नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर था। नाभा जेल ब्रेक का किंग पिन विक्की गोंडर राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कस थ्रो एथलीट रह चुका है। पंजाब के ही फिरोजपुर का दुर्दांत अपराधी जयपाल भी हैमर थ्रो का खिलाड़ी था। सुशील केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, कभी पैसे की चमक धमक तो कभी बदले की नफरत ने मनजीत या विजेंदर जैसे नौजवानों को खेल की दुनिया से अलग कर गुनाह की राह में धकेल दिया। सुशील कुमार का यह रैकेट जैसे जैसे खुलेगा तो हर वो परत सामने आएगी जो बताएगी कैसे सुशील कुमार या उस जैसे दूसरे चेहरे नौजवान खिलाड़ियों को बरगलाकर अपराधी बनाते थे। बीते 6 दिनों के रिमांड के दौरान पुलिस जांच में सहयोग न करना पहलवान सुशील कुमार के लिए और भारी पड़ गया।
अदालत ने माना कि उनसे अभी और पूछताछ की जरूरत है और 7 दिन के रिमांड की जगह 4 दिन के रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया। अब सुशील पहलवान और उसके खास साथी अजय बकरवाला से क्राइम ब्रांच की टीम 4 दिन और पूछताछ करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। चाहे सुशील ने इन खिलाड़ियों को जुर्म की दुनिया में धकेला या फिर ये खुद अपनी क्राइम फाइल बनाने निकल गए, ये एक अलग बात है। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशील या फिर उसके साथ काम करने वाले एक क्राइम सिंडिकेट बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसा सिंडिकेट जिसमें न सिर्फ दूसरे गैंग से कनेक्शन बनाए जाते हैं बल्कि साथ ही साथ हथियार जुटाए जाते हैं, जमीनें कब्जाई जाती है। आपको दिखाते हैं खिलाड़ियों से क्रिमिनल बने इन खिलाड़ियों की इनसाइड स्टोरी और वो संगीन सबूत जो बताएंगे कैसे अखाड़े के दंगल से होते हुए ये खिलाड़ी गुनाह के जंगल का हिस्सा बन गए। रात का अंधेरा, गाली गलौज, हाथों में हथियार और 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। छत्रसाल स्टेडियम में शूट किए गए इस वीडियो के अंदर नजर तो सुशील और उसके कुछ साथी पहलवान आते हैं, लेकिन इनकी करतूतें, इनकी वारदात किसी बदमाश जैसी ही है। सुशील पर कानून का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, उसके साथ ही सुशील और उसके साथियों की हरकतें, इसकी मोडस ऑपरेंडी सामने आती जा रही है। आज जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सुशील की रिमांड को लेकर सुनवाई हुई तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ये कि पुलिस ने सुशील कुमार से लाइसेंसी हथियार बरामद किया है। सुशील की फरारी और छत्रसाल स्टेडियम की वारदात के दौरान ही पुलिस को सुशील के पास से लाइसेंसी पिस्टल होने की खबर मिली, जिसे जांच के लिए पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने सुशील कुमार से जब्त की गई लाइसेंसी पिस्टल को कोर्ट में रिकवर किए गए सामान की लिस्ट में दिखाया है, जिसका सुशील कुमार के वकील ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह लाइसेंसी पिस्टल है और इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका रिकवर किए गए सामान की लिस्ट में इसको दिखाना सही नहीं है। यह तो कानूनी बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुशील कुमार को पिस्टल की जरूरत क्या थी। छत्रसाल कांड के खुलासे से पहले सुशील कुमार को दुनिया एक पहलवान और रेलवे के एक अफसर के तौर पर पहचानती थी। आखिर अखाड़े में पसीना बहाने वाले और रेलवे की नौकरी करने वाले सुशील को पिस्टल जैसे खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सुशील कुमार को किसी से जान का खतरा था जिसके चलते सुशील ने लाइसेंसी हथियार रखा? क्या सुशील की किसी से दुश्मनी थी जिसकी वजह से उसने हथियार रखने का फैसला किया, या फिर सुशील के गैर कानूनी धंधे के चलते उसने लाइसेंसी पिस्टल अपने पास रखी थी? अगर तीसरा शक सही है तो वो क्लियर कट सिग्नल है कि सुशील कुमार अपराध की दुनिया का सक्रिय हिस्सा बन चुका था और इसी वजह से वो अपने पास हथियार रखता था। सवाल सिर्फ एक हथियार से ही नहीं उठता, सवाल उन जमीनी विवादों के कथित निपटारे का भी है जिसके साथ सुशील का नाम जुड़ा है, और इसी सिंडिकेट से जुड़ा है अंडरवर्ल्ड डॉन काला जखेड़िया का नाम। काला जठेरी गैंग हाल में अभी चर्चा में आया जब जीटीवी अस्पताल से कुलदीप उर्फ फज्जा को उसके गैंग ने भगाने की कोशिश की, जिसमें बाद में एनकाउंटर होने पर पुलिस ने भी एक बदमाश को मार गिराया था। ये वो जानकारियां हैं जो बताती हैं कि जो दिल्ली के जो टॉप गैंगस्टर हैं, चाहे वो काला जठेरी हो या नीरज बवानिया, उनसे सुशील कुमार के ताल्लुकात थे। सवालों के घेरे में सिर्फ सुशील का कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो लोग भी हैं जिन्हें सुशील के साथ वारदात में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने धर दबोचा। जरा एक एक कर इन आरोपियों की हिस्ट्री सीट पर नजर डालिए। भूपेंद्र उर्फ भूपी, साल 2000 में डकैती, साल 2011 में मर्डर। मोहित उर्फ भोली, 2016 में हत्या की कोशिश, कुल 5 मामलों में नामजद। गुलाब उर्फ पहलवान, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस। मंजीत उर्फ चुन्नीलाल, कुल 4 मुकदमों में नामजद हथियारों के धंधे का आरोप। ऐसी हिस्ट्री शीट, मर्डर से लेकर डकैती तक के आरोप, ये किसी पहलवान का इतिहास नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब सुशील के साथियों ने जुर्म की दुनिया में पैर जमाने का फैसला कर लिया हो और खेल की दुनिया में चेहरा चमकाने निकले ये लोग जुर्म की दुनिया के काले किरदार बन गए। सुशील कुमार और उसके साथियों के इसी रिकॉर्ड के चलते पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग अदालत से की थी। अदालत ने पुलिस की अपील पर 4 दिनों की एक्स्ट्रा रिमांड भी दे दी है और अगले 4 दिनों में सामने आ जाएगा आखिर गुनाह की दुनिया से सुशील के रिश्ते कितने और किस हद तक थे।
टीम न्यूज नेशन। सुशील को रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन के अतिरिक्त पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये 4 दिन सुशील के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं, तो साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी अगले 96 घंटे चुनौती भरे होने वाले हैं, क्योंकि इन 4 दिनों में पुलिस उस डंडे को ढूंढेगी जिससे पहलवान सागर धनखड़ का मर्डर हुआ था, और साथ ही तलाश की जाएगी उन गाड़ियों की जिनके जरिए सुशील ने अपनी फरारी काटी थी। कहां है सुशील कुमार के खून से सने कपड़े? कहां है किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई सुशील की होंडा कार? कौन थे वारदात में शामिल नीरज बवाना गैंग के गुंडे? कहां है सागर धनखड़ की जान लेने वाली हॉकी स्टिक? ये वो सुलगते सवाल हैं जिनको जाने बिना छत्रसाल कांड की जांच कर रही दिल्ली क्राइम ब्रांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी को जैसे ही 48 घंटे बीते, जैसे ही मामला स्पेशल सेल दिल्ली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ, जैसे ही सुशील कुमार से पूछताछ हुई, पहलवान का शातिर दिमाग फिर से हरकत में आ गया। जी हाँ, कुश्ती का माहिर खिलाड़ी सुशील कुमार अब क्राइम ब्रांच के साथ मक्कारी का खेल खेल रहा है। कभी वो रोने की नौटंकी करने लगता है, तो कभी अहम सवाल दागे जाने पर खामोशी का दांव खेलता है। क्राइम ब्रांच सुशील से पूछताछ को जितना आसान समझ रही थी, वो उतनी आसान साबित नहीं हो रही। दरअसल सुशील कुमार काम के सवालों पर कन्नी काट रहा है। वो जानता है कि मामला हाई प्रोफाइल है और वो एक बड़ा आदमी है, इसलिए उसे मारपीट तो होगी नहीं। शायद इसलिए वो जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों से खबर है कि सुशील कुमार क्राइम ब्रांच की टीम को सच नहीं बता रहा। वो लगातार ये कहानी पुलिस को सुना रहा है कि विवाद किराए के पैसों को लेकर था। सागर धनखड़ उसके फ्लैट का किराया उसे नहीं दे रहा था और इसलिए झगड़ा हुआ। सुशील कुमार शायद अभी अपने सेलिब्रिटी वाले सपने से बाहर नहीं आया है, तभी वो ये नहीं समझ पा रहा कि क्राइम ब्रांच के पास सच जानने के 100 तरीके हैं और सच तो सामने आएगा ही। शायद सुशील सच छिपाकर अपने इससे भी बड़े गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी पुलिस को यकीन है कि 1.25 करोड़ के इस फ्लैट के लिए सुशील इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। यानी सच का सामने आना अभी बाकी है और शायद उस सच के साथ ही सामने आएगा सुशील का और भी बदसूरत चेहरा। टीम न्यूज नेशन। अब आपको दिखाते हैं मर्डर केस में पुलिस के शिकंजे में फंसे पहलवान सुशील कुमार का लाइव कैमरा एक्शन। सुशील कुमार ने सिर्फ छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ और सोनू महाल पर हमला ही नहीं किया था, बल्कि इस वारदात का जानबूझकर वीडियो भी बनवाया था। वीडियो पुलिस के हाथ लग चुका है। जमीनी विवाद में किसी शख्स को सबक सिखाने के लिए हमला करना और फिर वारदात का वीडियो बनाना साफ इशारा करता है कि सुशील कुमार उसी राह पर चलना चाहता था जिस पर पंजाब और हरियाणा के अधिकतर गैंगस्टर चलते हैं, यानी कि क्राइम करना, क्राइम का वीडियो बनाना और फिर वीडियो वायरल करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना। सरेआम दहशत फैलाई, वीडियो बनाया, दुश्मन पर हमला किया, वीडियो बनाया, खतरनाक हथियार खरीदे, वीडियो बनाया, पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ सालों से क्रिमिनल गैंग्स के बीच ऐसे वीडियो बनाना एक नया ट्रेंड बन गया है। चाहे वो कहलों गैंग हो या फिर सुक्खा गैंग, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक आपको इन गैंग्स के कई वीडियो मिल जाएंगे। किसी वीडियो में गैंग अपनी ताकत के बलबूते जमीनें खाली कराते नजर आएंगे, तो कहीं वारदात पर निकलने से पहले अपना डर फैलाने के लिए वीडियो बनाया जाता है। ठेकों के वर्चस्व के लिए होने वाली वारदातों के भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं। ऐसे वीडियोस का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है,
दुश्मन गैंग को ये पैगाम देना कि गैंग की ताकत कितनी है और आम लोगों के अंदर इतना डर बैठा देना कि इन अपराधियों का विरोध करना तो दूर, लोग उनके खिलाफ गवाही देने या फिर पुलिस को खबर देने से भी कतराते हैं। शायद इसी तरह के अपराधियों की लिस्ट में सुशील कुमार भी अपना नाम शामिल कराना चाहता था और इस शक या इस आशंका को जाहिर करने के पीछे वजह है छत्रसाल स्टेडियम में शूट किया गया मर्डर का लाइव वीडियो। यही है छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या का वो वीडियो जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। ये वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए 1 मिनट के इस वीडियो में आखिर क्या हो रहा है। इस वीडियो के पहले ही हिस्से में नजर आता है सागर धनखड़ मर्डर का आरोपी सुशील कुमार। वीडियो में सुशील ने सफेद शर्ट और ग्रे लोवर पहन रखा है और सुशील के हाथ में नजर आता है एक मोटा डंडा। सुशील के साथ ही वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने सुशील के कहने पर सागर धनखड़ और सोनू महल पर हमला किया था। नीचे जमीन पर जो शख्स अपना सिर दबाए लेटा है वो है सागर धनखड़ और सुशील के साथ आए नीरज बवानिया गैंग के ये गुर्गे सागर धनखड़ और सोनू महल पर दनादन डंडे बरसाए जा रहे हैं। बीच बीच में सुशील कुमार भी इस मारपीट में एंट्री करता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है और फिर जमीन पर तकरीबन बेसुध पड़े सागर धनखड़ पर लाठी डंडों से हमला कर देता है। मारपीट करने आए इन अपराधियों के सिर पर किस कदर नफरत सवार थी इसका अंदाजा वीडियो में खड़ी गाड़ी को देखकर लग जाता है। ये लोग सीधे गाड़ी से निकले और मारपीट करने लगे। इन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद करने की भी जरूरत नहीं समझी। सीधे डंडों से सागर और सोनू को निशाना बनाने लगे। इतने लोगों के बीच घिरे सागर और सोनू को संभलने भर तक का मौका नहीं मिला और वो सिर्फ जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। सोनू तो इस हमले में बच गया, लेकिन सागर धनखड़ की किस्मत धोखा दे गई और अखाड़े में दांव पेच कसना, अपने हुनर को निखारना किसी तपस्या से कम नहीं है। अखाड़े की मिट्टी में पहलवान सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता बल्कि खुद को तपाता है। ऐसी तपस्या के बावजूद जब किसी पहलवान की जुर्म की दुनिया में उतरने की खबर आती है तो हैरानी होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि हर पहलवान अपनी मर्जी से गुनाह का रास्ता पकड़ता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि दिन रात वर्जिश करने वाले ये पहलवान गलत राह पर चल पड़ते हैं? समझने और आप तक इस सवाल का जवाब पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स पहुंचे पहलवानों के बीच और जानने की कोशिश की आखिर क्यों पवित्र माने जाने वाले अखाड़े से सुशील या फिर उस जैसे दूसरे किरदार निकलते हैं। जब एक नौजवान अखाड़े में अपना पहला कदम रखता है तो मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। दिन से लेकर रात तक का रूटीन बदल जाता है। मन में सिर्फ अखाड़े की मिट्टी के लिए सम्मान और दिमाग में एक ही धुन सवार रहती है, गुरु और अखाड़े का सम्मान बढ़ाना, कुश्ती की दुनिया में नाम कमाना। इतनी शिद्दत, ऐसी मेहनत के बावजूद अगर कोई शख्स अखाड़े से होता हुआ अपराध की दुनिया का रास्ता पकड़ ले तो हैरानी होती है। सवाल उठते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर पहुंचे अलग अलग अखाड़ों में। पहलवानी के क्षेत्र में इन अखाड़ों से कई बड़े बड़े सूरमा निकले हैं, लेकिन अगर भटके तो जराइम के पहलवान बन के भी निकले हैं। इस वक्त हम एक अखाड़े पे मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि अखाड़े के लोग क्या सोच रहे हैं सुशील कुमार पर आरोप लगने के बाद। लॉकडाउन के चलते इन अखाड़ों में पहलवानों की हाजिरी तो कम थी, लेकिन जो भी मिले उनकी जुबान से कुछ दर्द, कुछ मजबूरियां जरूर छलकी, जिनमें एक मजबूरी थी पैसा कमाना और जिंदगी को आगे चलाना। इन पहलवानों ने कैमरे के सामने कबूला, पेट के चलते कभी इन्हें बार या पब में बाउंसर बनना पड़ता है तो कभी सर्विस में काम करना पड़ता है। अब सब पहलवान तो पहलवान बन नहीं सकते सर, और खाने की आदत वैसी रहेगी तो पैसा जरूरी है।
जो बोलते हैं कि भाई यहाँ आ जाना नौकरी मिल जाएगी, चले जाते। पहलवानों ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन क्या यही सच है? क्या रोजी रोटी कमाने के लिए सभी पहलवान बाउंसर या सर्विस की नौकरी में जाते हैं? अगर हाँ, तो फिर सुशील या मंजीत या फिर बिंदर जैसे किरदार क्रिमिनल गैंग्स के लिए काम क्यों करते हैं? इसका जवाब भी अखाड़े में ही मिलता है, जब बदन को तपाकर फौलाद बनाने वाले ये चेहरे कबूलते हैं, समाज भी पहलवानों को एक अलग नजर से देखता है। पहलवानों का हमेशा गलत चीज में इस्तेमाल ही करा जाता है, मार काट में। और क्या करें, जब पहलवानों के पास पैसा नहीं रहता तो उन्हें करना पड़ता है। इन अखाड़ों में जो बातें निकलकर सामने आई, उनसे कुछ बातें जरूर साफ हो गईं कि पहलवानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर टोल कलेक्शन, कर्ज की वसूली, जमीनी विवाद के निपटारे, मारपीट के लिए उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पहलवान हैं वो यहाँ पर कसरत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे विकल्प होते हैं, क्योंकि जब एक पहलवान पहलवानी करता है तो उसके खुद के अपने सपने होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मेडल जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन करे। अगर वहाँ पे उसको सफलता नहीं मिल पाती है तो उसके बाद दूसरे विकल्प होते हैं, जैसे वो राष्ट्रीय स्तर पे पहलवानी करते करते उसकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाती है। बजरंग बली का जप कर अखाड़े की मिट्टी में अपने बदन और हुनर को तराशने वाले इन सीधे साधे पहलवानों के साथ जब अपराध की दुनिया का नाम जुड़ता है, तो उन लोगों का दिल भी दुखता है जिन्हें कुश्ती और अखाड़ों को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अखाड़े में तपस्या करने वाले ये चेहरे बस इतनी गुहार लगाते हैं कि सुशील या उस जैसे कुछ चेहरों से कुश्ती को जो बदनामी मिलती है वो नहीं होनी चाहिए। सुशील कुमार आज पुलिस के सामने बार बार कह रहा है उसका इरादा कत्ल करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो कुछ सुशील ने किया वो भी मुआफी के लायक बिल्कुल नहीं है। कम से कम इन पहलवानों के लिए नहीं, जिन्होंने कुश्ती को एकमात्र लक्ष्य मानकर अपनी जिंदगी जी है। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अस्पतालों का वसूली गैंग।